संसद देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच। यही कानून बनते हैं, यही सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और यही जनता के मुद्दों पर भी चर्चा होती है। लेकिन जब संसद की कार्यवाही हंगामे की वजह से रुक जाती है तो सिर्फ बहस ही नहीं रुकती, बल्कि इसका असर सीधा सरकारी खर्च पर भी पड़ता है। कहा जाता है कि संसद की कार्यवाही का हर मिनट लाखों रुपए का होता है। लेकिन आखिर संसद चलाने में कितना खर्च आता है, एक दिन की कार्यवाही रुकने से कितना नुकसान होता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। कई मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। कई बार आपने खबरों में सुना होगा, सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित, पूरे दिन के लिए स्थगित या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या होता है और इसकी कीमत कौन चुकाता है? संसद की कार्यवाही पर कितना खर्च है? लोकसभा में पीठासीन स्पीकर जगदम्बिका पाल ने बजट सत्र के दौरान बताया था कि संसद की कार्यवाही चलाने में करीब हर मिनट 2.5 लाख रुपए, हर घंटे करीब 1.5 करोड़ और एक दिन करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर किसी वजह से संसद की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चलती तो करोड़ों रुपए का खर्च बिना काम के चला जाता है। अब जानते हैं कि इतना पैसा कहाँ खर्च होता है। संसद चलाना सिर्फ सांसदों की मौजूदगी तक सीमित नहीं होता, इसके पीछे एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा काम करता है। इसमें शामिल है दोनों सदनों के सचिवालय का खर्च, हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन, सुरक्षा व्यवस्था, लाइव टेलीकास्ट सिस्टम, आईटी सेवाएं, बिजली और रखरखाव, अनुवाद व्यवस्था, तकनीकी और प्रशासनिक सेवाएं, इन सभी पर मिलकर बड़ी रकम खर्च होती है। हंगामे से कितना नुकसान? मानसून सत्र 2026 के शुरुआती 4 दिनों में संसद की कार्यवाही प्रभावित रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 4 दिनों में करीब 36 करोड़ रुपए के कामकाजी समय का नुकसान हुआ। अगर साल 2014 से 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बार बार सदन स्थगित होने की वजह से करीब 3300 करोड़ रुपए के सरकारी संसाधनों के नुकसान का अनुमान लगाया गया। सवाल ये भी उठता है कि संसद स्थगित कौन करता है? तो लोकसभा में कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास होता है। वहीं राज्यसभा में अधिकार सभापति के पास होता है। अगर सदन में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाए तो पीठासीन अधिकारी कार्यवाही कुछ समय के लिए या पूरे दिन के लिए रोक सकते हैं। संसद क्यों होती है स्थगित? सदन स्थगित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सदन में लगातार हंगामा, किसी मुद्दे पर विपक्ष का विरोध, व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी या किसी जरूरी कारण से कार्यवाही रोकना। अगर संसद में विपक्ष की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जवाब मांगना भी होता है। कई बार विपक्ष चर्चा की मांग करता है, जांच की मांग उठाता है, मंत्री के बयान की भी मांग करता है। किसी मुद्दे पर सरकार को घेरता है और मांगे स्वीकार नहीं होती तो विरोध भी तेज हो सकता है। वहीं सरकार का कहना होता है कि संसद की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलनी चाहिए। हंगामे की वजह से जरूरी काम रुकते हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यहाँ बहस जरूरी है, विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जब कार्यवाही लगातार रुकती है तो इसका असर सरकारी कामकाज और जनता के पैसे दोनों पर पड़ता है। अब सवाल यही है, संसद की हर आवाज जरूरी है, लेकिन क्या हंगामे में दब रही है जनता की आवाज? क्या संसद में विरोध के साथ साथ कामकाज भी सुचारू रूप से चलना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।